उदयपुर के राजा भान सिंह ने बीरबल की काफी प्रसन्नता सुन रखी थी। एक दिन राजा भान सिंह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे इस बीरबल से मिलना है। मैंने इसकी इतनी प्रसन्नता सुन ली है, मेरी इन्हें देखने की इच्छा है। क्या वह सचमुच दिमाग से इतना तेज और चतुर है? मंत्री ने राजा को बोला, पर वह बीरबल को यहाँ नहीं बुला सकते, क्योंकि बादशाह अकबर का एकदम खास और भरोसे वाला व्यक्ति हैं। उसे उदयपुर में नहीं बुलाया जा सकता। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, जब मेरे मन में बीरबल को देखने की इच्छा है तो हम खुद उनसे मिलने चले जाएंगे। क्या आप उन्हें अपने राज्य में संदेश भेजकर यहाँ मिलने के लिए बुलवा सकते हैं? मंत्री ने कहा, क्षमा राजन, पर आप भी उस राज्य में यूं नहीं जा सकते। राजा ने बोला, मैं राजा बनकर नहीं जा सकता, पर प्रजा बनकर तो कहीं भी जा सकता हूं ना। ऐसे भी काफी वक्त से मैं अपने प्रजा के बीच भी नहीं गया हूं। इसी कारण मैं अपना दोनों काम भी निपटा लूंगा। मंत्री ने राजा को बहुत समझाया, पर राजा भान सिंह नहीं माने और वह आज रात को ही अपने राजमहल से बाहर जाने की इच्छा व्यक्त किए। मंत्री को भी राजा की आज्ञा का पालन करनी पड़ा। राजा ने मंत्री को बोला, वह अपने महल से बाहर जा रहे हैं, यह बात किसी को भी मालूम ना चले, और राज्य की जिम्मेवारी मंत्री पर छोड़कर राजा अपने महले से बाहर चले गए। मंत्री ने महल के पीछे एक घोड़ा खड़ा कर रखा था। राजा एक साधारण व्यापारी का भेष बदलकर उस घोड़े पर बैठ रात्रि में अकेले ही वहां से निकल गए। रात भर सफर तय करने के बाद सुबह उनकी नजर रास्ते में गिरे एक व्यक्ति पर पड़ी। उसे काफी चोट लगी हुई थी। राजा भान सिंह अपने घोड़े से नीचे उतरकर उस व्यक्ति को उठाया और पूछा, वह कौन है और उसे कहाँ जाना है? उस व्यक्ति ने बताया कि वह एक व्यापारी है और रात में कुछ बदमाशों ने उसे रास्ते में रोककर उसका घोड़ा और सारे पैसे लूट लिया है। उसे मारा भी, उसके बाद उसे वहीं छोड़कर चले गए। राजा भान सिंह ने उसे कहा, मैं तो यही बाजार में आया हूं, मैं तुम्हें बाजार तक ले जा सकता हूं, क्योंकि मुझे तो बादशाह अकबर के दरबार जाना है। उस व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे वहां तक ले चलो, मैं आगे कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। राजा भान सिंह ने उस राहगीर को अपने साथ घोड़े पर बैठा लिया और बाजार के रास्ते चल दिए। जैसे ही बाजार आया तो राजा भान सिंह ने उस राहगीर को घोड़े से नीचे उतरने को बोला, तो वह घोड़े से नीचे उतरने से मना कर दिया। राजा भान सिंह को बोला कि मैं अपने घोड़े से नीचे क्यों उतरूं? राजा भान सिंह उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत हैरान हुए। राजा ने उस व्यक्ति से पहले तो अनुरोध किया, उसके बाद नाराज हो गए और बोले, आज के बाद वह किसी भी व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। दोनों के बीच काफी बहस होने लगी। उसके बाद उन दोनों की बातें बाजार के लोग सुनने लगे तो धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो गई। उन दोनों में से कोई भी उस घोड़े को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कुछ देर के बाद वहां राजा के कुछ सिपाही आए और दोनों को घोड़े के साथ बादशाह अकबर के दरबार में ले गए। वहां दरबार में उस वक्त बीरबल भी उपस्थित थे। सिपाहियों ने उस दोनों की बातें बताई कि वह किस प्रकार बाजार में एक दूसरे से बहस कर रहे थे। सिपाहियों की बात सुनने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिपाही को घोड़े को अस्तबल में ले जाने को कहा। उसके बाद एक एक कर बीरबल विस्तार से उन दोनों की बातें सुनने लगे। जब उन दोनों की बातें खत्म हो गई तो बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, घोड़ा इन दोनों में से किसका है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए बादशाह अकबर को कहा, महाराज, ये बताने का नहीं, बल्कि आपको मेरे साथ चलकर खुद देखना चाहिए। उसके बाद बीरबल उन दोनों को लेकर अस्तबल चले गए। उनके साथ बादशाह अकबर भी थे। अस्तबल पहुंचने के बाद बीरबल ने उन दोनों का कहा कि आप अंदर जाओ और अपना घोड़ा खोलकर ले आओ।
राहगीर बड़ी दुविधा में था, पर राजा भान सिंह बीरबल की समझदारी को भांप चुके थे। राहगीर ने तुरंत बोला, पहले मैं जाऊंगा। अपना घोड़ा लेने बादशाह अकबर ने उसे अनुमति दे दी। राहगीर अस्तबल के अंदर जाके देखा तो वहां हजारों घोड़े बंधे हुए थे। वह गया और थोड़ी देर बाद खाली हाथ वापस आ गया। जब बीरबल ने पूछा कि आप बिना घोड़े के वापस क्यों आ गए, तो उसने जवाब दिया, मैं इतने सारे घोड़े में अपना घोड़ा नहीं ढूंढ पाया। वहां उपस्थित सभी लोग उसकी बात सुनकर कर हंस पड़े। उसके बाद राजा भान सिंह की बारी आई। राजा भान सिंह अस्तबल के अंदर गए और अपना घोड़ा लेकर तुरंत वापस आ गए। उसके बाद बीरबल ने उस राहगीर को सिपाहियों द्वारा गिरफ्तार करवा दिया और उससे बोला कि तुम झूठे हो। अपना सामान या अपना कोई भी जीव जंतु कितने भी भीड़ में हो, उसे हम आसानी से पहचान लेते हैं। राजा भान सिंह ने रास्ते में तुम्हें गिरा हुआ देखकर तुम्हारी मदद की और तुमने उस एहसान के बदले उनको इतना परेशान किया। उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। राजा भान सिंह अपना नाम बीरबल से सुनकर चौंक गए और उन्होंने बीरबल से पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे मालूम चला। तो बीरबल ने उन्हें उत्तर दिया, मैं आपके शाही घोड़े की वजह से पहले ही जान चुका था कि आप कोई साधारण व्यापारी नहीं हैं। आपके बारे में पता लगाने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया। उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। राजा भान सिंह ने बीरबल को कहा कि मैं आपकी समझदारी की चर्चा इतनी सुन रखी थी कि मैं यहाँ आपसे मिलने चला आया। जितना आपके बारे में सुना था, यहाँ आकर यकीन हो गया कि आप सचमुच काबिले तारीफ है। बादशाह अकबर ने राजा भीम सिंह को अपने साथ महल ले गए और उनका स्वागत और सत्कार किया गया। उसके बाद राजा भीम सिंह अपने राज्य के लिए वहां से प्रस्थान किए।